এ রাজ্যের সরকার সংবিধানকে অবহেলা করছে, রাজ্যপালকে অপমান করছে, আর রাজ্যপালকে অপমান করা মানে রাজভবনকে অপমান করা বলে রাজ্যপাল জয়দীপ ধনকর মন্তব্য করেছেন। উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে আজ গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে পরে সাংবাদিকদের কাছে তার উষ্মাস প্রকাশ করে বললেন, রাজভবনের সাথে দূরত্ব তৈরি করা হচ্ছে, সরকারি আধিকারিকরা রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যপালের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলেন, তিনি এইসব কথা বলে রাজ্যপালের নামের আগে একটা নৈ শব্দ বসাচ্ছেন। তিনি একটি দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন বলেও ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেন। One second. Let us keep sanctity of Gandhi Jayanti. We are on a very great occasion. Gandhi ji gave us democracy. Gandhi ji gave us freedom. इस डेमोक्रेसी के लिए करोड़ों लोगों ने आहुति दी है। इसकी गरिमा के तहत अपने को आज के दिन कार्य करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल से मिली है। इस डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा का स्थान नहीं है, प्रतिशोध का स्थान नहीं है। हम ऐसी डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ मानव अधिकारों का हनन हो। हम ऐसी डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ चाहे जो बम बना ले, बेरोक टोक, बेपरवाह, जहाँ पर टेरर मॉड्यूल्स हों, ये कल्पना नहीं की थी। कल्पना क्या की थी? एक राम राज्य जैसा काम होगा, सबको सुख शांति होगी। मैं लगातार प्रथम सेवक के रूप में प्रयास करता रहा हूं। आज के दिन हमें स्मरण करना चाहिए, हमें हमारे प्रांत को एक नॉन वायलेंट प्रांत बनाना पड़ेगा। हमारी जो छवि बन गई है कि जब भी यहाँ चुनाव होगा मारा काटी होगी, ये नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे पहला मूल सिद्धांत है स्वच्छ चुनाव, निर्भीक चुनाव और प्रशासन पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, हम सत्ता के गलियारों में टिड्डी दल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सत्ता के गलियारों में हम ये नहीं सोच सकते कि हर कोई चला जाए जिसके पीछे विधिक आधार नहीं हो। सत्ता के गलियारों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। आज के दिन पश्चिम बंगाल की पावन भूमि पर जिसका इतना बड़ा महत्व है, देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया है, आज मैं हर नागरिक से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, पश्चिम बंगाल को वायलेंस से मुक्त कीजिए, राजनीतिक हिंसा से मुक्त कीजिए, मानव अधिकारों का सर्जन होना चाहिए। हमारे यहाँ बम फ्रीली नहीं बनने चाहिए, हमारे यहाँ टेरर मॉड्यूल नहीं होना चाहिए। आज के दिन भारत के एक और सपूत की जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश को बहुत बड़ा नारा दिया था और वो नारा था जय जवान जय किसान। जब किसान की हालत में देखता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का दिल मेरे शरीर में धड़कता है। जब मुझे पता लगता है कि टकराव की राजनीति की वजह से राज्य के हर किसान को अब तक 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया, कितनी पीड़ादायक स्थिति मेरे सामने है। आज के दिन मैं उन लोगों को आत्मचिंतन के लिए कहता हूँ, टकराव छोड़िए। किसान के खाते में जो 12,000 करोड़ रुपए आने थे वो जरूर पहुंचने चाहिए। दूसरा, पूरे प्रांत को 8,400 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं, नुकसान हुआ है। जो पैकेज कोविड के दौरान मिला है, 30,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, मैं प्रथम सेवक हूँ,
मैं जनता के सामने नतमस्तक हूँ, भारत के संविधान के सामने नतमस्तक हूँ, पर मैं उन लोगों के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता जो ये सोचते हैं कि राजभवन में कुछ अधिकारी न देकर, कुछ धन न देकर इतनी बड़ी व्यवस्था को पंगु कर देंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। भारत के संविधान की बहुत बड़ी मजबूती है। भारत के संविधान का सेवक कभी कमजोर नहीं पड़ सकता है, और ये मेरा जनता को वचन है। भारत के संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए आपका प्रथम सेवक हर संभव प्रयास करेगा। पहला प्रयास मेरा हाथ जोड़कर रहेगा, मेहनत करके रहेगा, दबकर रहेगा, पर रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होगी। मैं आग्रह करता हूं, हमें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, संविधान का मार्ग अपनाना चाहिए। इस मार्ग से भटक जाएंगे तो बहुत गलत होगा। 1 अक्टूबर का दिन राज्य प्रशासन के लिए, मेरे लिए चिंता का विषय है। राज्य के महाधिवक्ता ने एक लीगल ओपिनियन दिया और तुरंत विड्रॉ कर लिया। ये कैसा सिस्टम चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। राज्य में प्रो वाइस चांसलर 1.5 साल तक काम कर रहा है बिना किसी अधिकार के, और चलता जा रहा है। Anything in violation to law has to come to a stop. If it doesn't, consequences have to flow, and I am sure about it. दूसरा नारा था जय जवान। पुलवामा में हमारे 2 शहीद हुए। मेरे सीमित साधनों के होते हुए दोनों परिवारों से मैंने संवेदना व्यक्त की है, और मैंने जाकर उनसे चर्चा की है। इंडो चाइना बॉर्डर पर हमारे 2 वीरभूम के अंदर मैं सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गया था। मेरे पास जो उपलब्ध हो चुका 11 लाख रुपये मैं उनको देकर आया, परिवार से चर्चा की। 9 तारीख को मैं अलीपुरद्वार भी जाऊंगा, वहाँ हमारे दूसरे शहीद हैं, उनका परिवार है, और जाकर यही राशि विनम्र तरीके से मैं उनको अर्पित करके ही दिखाऊंगा कि जो जवान सीना तान कर हमारे लिए प्राण निछावर करता है, पूरा समाज उसके परिवार के साथ है। ये हमें आज संकल्प लेना चाहिए। मेरी दृढ़ मान्यता है, पश्चिम बंगाल की पावन भूमि का देश में कहीं कोई मुकाबला नहीं है, हर तरीके से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के लोगों ने मुझे अभूतपूर्व प्यार दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत शिक्षा दी है। यहाँ एक एक पल मैंने ग्रहण किया है जो मेरे जीवन के लिए मेमोरेबल रहेगा। उन लोगों का कर्ज मैं प्रथम सेवक रहकर अदा करूँगा, और मैं मीडिया से खास गुजारिश करूँगा, चुनाव को हिंसा की चपेट में मत आने दीजिए। चुनाव में प्रशासन के लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें, ये बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं होगा। जब मैंने सख्त रूप से राज्य के महानिदेशक को चिट्ठी लिखी, क्यों लिखी आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, मेरी आंखों के सामने है। ही इज द लास्ट पर्सन टू नो अबाउट पुलिस अफेयर्स। ही कम्स एट नंबर 5। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो चालू हो रहा है, पावर कॉरिडोर्स टिड्डी दल की तरह जो इन्फेस्ट हो रहे हैं, पूरा प्रशासन उनके नतमस्तक है जिनका कोई विधिक आधार नहीं है। आज के दिन गांधी जी को स्मरण कर कर हमें भटके हुए रास्ते से वापस सही आना है, और ये मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है। राजभवन को अधिकारी मत दीजिए, राजभवन को धन मत दीजिए। गिरेबान में झांकिए, रोज विज्ञापन, रोज पिटारा खुला हुआ है, और आप किस तरीके से राजभवन को घोटना चाहते हैं। राजभवन को घोटने का मतलब भारत के संविधान के ऊपर ठप्पा लगाना,
ढक्कन लगाना, ये राज्यपाल इसको कभी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरी शपथ है एंड आई विल विंडिकेट इट। पूरा दुनिया, पूरा देश और पूरा प्रांत कोविड की चपेट में है। पूजा की मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पूजा हमारी पहचान है। पूजा हमारी एक ऐसी संस्कृति है जो दुनिया में अमिट छाप छोड़ती है। कोविड की इस पर कुछ कुदृष्टि पड़ी हुई है। मैं सबको इस उत्सव में भागीदारी के लिए कहूँगा, पर वो अपना भी ध्यान रखें, अपने परिजनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि डेथ का आंकड़ा 5000 से आगे चला गया है। प्रयास हैं, सभी प्रयास हैं। रास्ते में मैं देखता हूँ अधिकांश लोग मास्क लगाए हुए हैं। बिना मास्क के जीवन कब आएगा, सब सोच रहे हैं। सबके सब इसका ध्यान रखें, परिवार का रखें, बुजुर्गों का खास तौर से रखें। एक बार फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मीडिया को खास तौर से, आत्म मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, गांधी जी के श्रेष्ठ सिद्धांतों पर चलिए। हमें ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहिए जहां हिंसा का नाम दूर दूर तक नहीं हो, सबको अधिकार मिले। थैंक यू। মৌলিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা, মানুষের মৌলিক অধিকার ভিত্তি করে যে সংবিধান তৈরি, সেই সংবিধান ভুলুণ্ঠিত করা বা মানুষের মর্যাদাকে খাটো করা, তার উদাহরণ উত্তরপ্রদেশ হাতরাসে দেখেছে। একটু ওনাকে কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করুন, উত্তরপ্রদেশে যে ঘটনা ঘটলো, যেখানে ডিএম গিয়ে ওই নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে অবধি ধমক দিলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের ওনার মতামত জানতে চান। কী করে সংবিধান ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে, কী করে মনুষ্যত্ব মর্যাদায় যাচ্ছে, দুটো তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিজেপি, এনকাউন্টার এবং গ্রেফতার, মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্যাতন এবং ধর্ষণ। এই সংস্কৃতি যদি বাংলায় বিজেপি আনতে চায়, হয়তো সে কথাই উনি আগাম বলে গেলেন। উনি বললেন যে রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিক আধিকারিকদেরকে নির্বাচনে প্রভাবিত করে, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে খারাপ। আমি তো বলছি, যদি সরকারি প্রশাসককে প্রভাবিত করার অভিযোগ রাজ্যপাল তোলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন ডিএম গিয়ে, উত্তরপ্রদেশের ডিএম, হাতরাসের ডিএম, ওনার সম্পর্কে কি বক্তব্য রাখছেন উনি। এইভাবে সরাসরি প্রশাসনিক কোনো লোক কোনো নির্যাতিতার বাড়িতে, আমাদের এখানেও হয়েছে, কামদুনিতে এরকম ঘটনা ঘটেছে, দেখেছেন? ডিএম গেছে? ডিএম গেছে কি কামদুনিতে বা যে জায়গা নিয়ে মিডিয়া আপনারা কথা বলেছেন? তাহলে এটা রাজনীতি এবং প্রশাসন, ব্যুরোক্রেসি কী করে একাকার করে দিতে হয়, সেটা বিজেপি খুব ভালো করে জানে। আমার মনে হয় সেই প্রশ্নগুলো যদি আপনারা রাজ্যপালকে জিজ্ঞেস করেন, উনি কি বলছেন, ভাষা ভাষা গোলা গোলা, কেন এইসব কথা বলে উনি তার নামের আগে একটা নই বসাচ্ছেন, বসিয়ে তার নাম নৈরাজ্যপাল করছেন, এটা আমরা ধরতে পারছি না। এতে করার কোনো সন্দেহ আছে? উনি রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসেবে যা যা বলার সেটা বলে গেছেন।